प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होता है, यूज विद नाउन एंड प्रोनाउन। प्रीपोजिशन का जो ताल्लुक होता है वो बिल्कुल नाउन और प्रोनाउन के साथ होता है, लेकिन ये कोई काफी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि हम डेफिनेशन बता के ये कहें कि अब जो हमने सीख लिया। नहीं, जैसे वर्ड्स हैं, जैसे डिक्शन है, हमारे पास अल्फाज हैं, इसी तरीके से प्रीपोजिशंस भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट ऑफ स्पीच को भी मजे से और आराम से पढ़ें या इनको समझे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंशाल्लाह आप देखना, भरपूर कोशिश करूंगा आपको इस वर्ड को भी, इस पार्ट ऑफ स्पीच को भी सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊं और कंसेप्चुअली पढ़ाऊं। कई ऐसी चीजें होती हैं जो मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर आप जैसे स्टूडेंट्स हमारी बैच में हो और क्लास लेने वाले हो तो अल्लाह पाक हमारी मदद कर देता है और हम पढ़ाने जैसे हो जाते हैं। ये भी मतलब कुछ लोगों की प्रेजेंस की वजह से होता है, आप जैसे स्टूडेंट्स की वजह से ये होता है, पॉसिबल होता है। तो काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सब आप ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स हो कि जो चाहते हो सीखना पढ़ना, जो चाहते हो कि आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी इज्जत मकाम और बहुत बड़ा ऑनर मिले आपको। तो जब ऐसी पॉजिटिविटी होती है सामने, तभी जो वो डेफिनेशन भी है, मैंने जैसे आपको बताया कि डेफिनेशन में प्रिसाइजली मैं ये बता सकता हूँ कि यानी जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशनशिप शो करे तो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स कौन से हो सकते हैं प्रीपोजिशन वाले? जैसे इन प्रीपोजिशन का हुआ, इनटू प्रीपोजिशन का ऑन टू, बिटवीन, अमंग, या फ्रॉम, या अंडर, या अबव, या फॉर, या ऑफ, मतलब काफी ऐसे अल्फाज हैं जो प्रीपोजिशन से होते हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया कि ये प्रीपोजिशन के वर्ड। अब देखो हमने प्रीपोजिशन को तीन कैटेगरीज में रखा है कि वर्ड्स विद नो प्रीपोजिशन। अब देखो इंग्लिश के अंदर ऐसा होता है कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब हम तर्जुमा करते हैं, जब हम सेंटेंस बनाते हैं, तब हमें ऐसा महसूस होता है कि इस वर्ड के साथ ये प्रीपोजिशन लगता है। जो हम तर्जुमा करते हैं, तर्जुमे में जो वर्ड आता है हम वो लगा लेते हैं। ठीक है, वो हम लगा लेते हैं। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। जिसे तर्जुमा करते हैं कि भाई ये वर्ड आ गया तो उसके अंदर लगा लेते हैं वर्ड। ठीक है, तो वर्ड्स विद नो प्रीपोजिशन। मिसाल के तौर पर मैं इधर ही एक एग्जांपल देता हूँ, इधर ही बेटा एग्जांपल को चेक कर लें। यानी वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल देखो, शी हैज आस्क्ड फ्रॉम मी, हमने लिख दिया। देखो शी हैज आस्क्ड फ्रॉम मी, तो ये अब गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? देखो हेडिंग क्या दी हुई है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोजिशन नहीं कैरी करते। अब आस्क जो है लिखा है प्रीपोजिशन नहीं कैरी करेगा। यदि फ्रॉम जो है वो आपका जो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट है, जो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के साथ आप फ्रॉम नहीं लगाओगे, उसके साथ आप नहीं लगाओगे। शी हैज आस्क्ड फ्रॉम मी, देखो ये गलत है। तो मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, हम कैसे लिखेंगे? फिर आप बोलेंगे सर इसको लिख के दिखाओ, तो ये तो आपका गलत हो गया। लेकिन राइट देखो, शी हैज आस्क्ड, देखो भी ये हुआ। तो मतलब आस्क में कोई प्रीपोजिशन नहीं कैरी करना। शी हैज आस्क्ड मी, ये बगैर प्रीपोजिशन के देखो मीनिंग देगा। लेकिन हम अपनी लैंग्वेज से उसको ला के रखते हैं ना, तर्जुमा करते हैं, तब हमारी लैंग्वेज में तो आता है प्रीपोजिशन, लेकिन इधर देखो इंग्लिश के अंदर ये वर्ड। हाँ, अब आगे फॉर्म लगा सकते हो। शी हैज आस्क्ड मी, अच्छा आगे भी अभी नहीं लग रहा, शी हैज आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। लेकिन अगर समथिंग पहले आ जाए, अगर समथिंग पहले आ जाए, अगर मेजर देखो समथिंग वाला, वो आगे पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। शी हैज आस्क्ड, अगर समथिंग देखो, अब ये क्वेश्चन जो है ये समथिंग है, मतलब पर्सन तो नहीं आया, भी क्या हुआ पर्सन आया, इस वजह से फ्रॉम नहीं लगेगी। यानी
आस्क प्लस पर्सन आता है जो फ्रॉम ना लगाए, ये गलत हो जाएगा। लेकिन शी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम मी, फ्रॉम मी, अब देखो आपका ये करेक्ट हो गया। शी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम मी, देखो अब ये राइट, समझे बेटा? शी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम मी, अब ये सही। लेकिन यहाँ पर देखो पर्सन के साथ, तो ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं आगे। फिर वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है, अगर नहीं लगाएंगे वो प्रीपोजिशन तो वो गलत हो जाएगा, वो फिक्स है बस, उनके साथ वो प्रीपोजिशन फिक्स है। जैसे देखिए ही इज अफ्रेड ऑफ, या इज अफ्रेड ऑफ, या फ्रॉम अ टेस्ट, ही इज अफ्रेड ऑफ या फ्रॉम अ टेस्ट। तो अब देखो यहाँ पर हमने दो प्रीपोजिशंस लगा लिए, तो अब ये गलत है, मतलब इनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स है, कौन सा? ऑफ देखो फिक्स है, हम वही लगाएंगे। हमने क्या इस्तेमाल किया है? फ्रॉम इस्तेमाल किया, जो भी गलत। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ आते हैं, मतलब कोई दूसरा प्रीपोजिशन आप लगाएंगे तो भी गलत, और ना लगाएंगे तो भी गलत, उनके साथ प्रीपोजिशन सेट है, आप कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी क्या है? वर्ड्स विद डिफरेंट प्रीपोजिशन, जब कोई एक वर्ड होता है उसके साथ मुख्तलिफ प्रीपोजिशंस भी इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए थोड़ा ये मुश्किल हो रहा है। देखो यानी एक वर्ड के साथ आप दो मतलब इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे मिसाल के तौर पर हमने ये इस्तेमाल किया, he is fond of books, फोन के साथ देखो हमने ऑफ इस्तेमाल किया, फोन के साथ देखो ऑफ इस्तेमाल किया, लेकिन आप देखिए he has fondness for books, तो देखो प्रीपोजिशन चेंज हो गया। देखो तकरीबन वर्ड एक है, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हुआ है, ठीक है, फोन है और फोन से, तो आप देखो मतलब इससे भी चेंज हो सकता है, ठीक है, इससे भी देखो हमने इस्तेमाल कर लिया। या वर्ड डिपेंड है, या मिसाल के तौर पर आप देखें शी, वर्ड एक है, शी डिपेंड अपॉन भी हो रहा है और ऑन भी आ रहा है, शी डिपेंड सॉरी डिपेंड्स अपॉन ऑन हर पेरेंट्स, ठीक है बेटा? देखो वर्ड्स विद डिफरेंट प्रीपोजिशंस, तो वर्ड एक बस नहीं, लेकिन देखो ये भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है, ये भी हो रहा है, यानी अपॉन भी हो रहा है, ऑन भी हो रहा है। तो मतलब ये चीजें थोड़ी हमें इनको पढ़ना है, समझना है, और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह हम इन सारी चीजों को बिल्कुल आराम से मजे से सीखेंगे, नहीं सिखाऊंगा आपको, और आप मतलब भी जो प्रेजेंट रहेंगे, या आप भी मतलब इन चीजों को देखेंगे, तो ये सारी चीजें पहले इनका एक बेस या बैकग्राउंड जो वो हम एक प्लॉट जो इनका बना रहे हैं, पहले तो प्लॉट होना चाहिए ना, प्लॉट पे ही घर बनेगा, प्लॉट ही नहीं है कि मुझे घर बनाना है, कैसे बनेगा घर? तो ये प्लॉट बना रहा हूँ पहले कि देखो ये प्लॉट इनका ऐसा हो सकता है, ऐसे प्लॉट पे ही जो वो हम प्रीपोजिशंस की स्ट्रक्चर को अच्छे नमूने से बना सकते हैं। तो आपने समझ लिया कि कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं कैरी करते, कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन वो डिसाइड ही होता है और कोई नहीं लेता, आप इस्तेमाल करेंगे गलत हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ यानी मुख्तलिफ प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो सकता है, ये बात होती है। चलो अब पहली कैटेगरी को देखते हैं, इस कैटेगरी को कि वर्ड्स विद नो प्रीपोजिशंस। तो मतलब कोशिश करते हैं कि जितने भी हो सके वर्ड्स हम वो यानी उनको देखिए, मैंने वर्ड्स पे लिखे हैं कुछ कोशिश करके। हाँ देखो पहली कैटेगरी जैसे वर्ड्स विद नो प्रीपोजिशन, ठीक है बेटा? लिखा हुआ है क्या? वर्ड्स विद नो प्रीपोजिशन, मतलब ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखो मैंने ऊपर लकीर भी दी हुई है कि आप अगर प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे इंटर लिखा हुआ है,
इंटर मतलब दाखिल होना, ठीक है। जैसे द टीचर, देखो आपने बोला द टीचर इंटर्ड, द टीचर is the teacher has entered into या in, देखो the teacher has entered into या in the class, तो क्या लिखा हुआ है ऊपर, हेडिंग दी हुई है नो, इन अल्फाज के साथ ना लगाओ, तो ब्रैकेट में वो प्रीपोजिशन फिट कर देखो हमने काट दिया है कि ना, तो देखो ये गलत हो गया। टीचर हैज एंटर्ड इनटू अ क्लास, देखो ये आपका प्रीपोजिशन गलत हो गया, ये कैरी नहीं करता। टीचर हैज एंटर्ड अ क्लास, इंटर मतलब इन, तो नहीं लगाएंगे, प्रीपोजिशन नहीं। लेकिन हम देखो जब देखते हैं तर्जुमा, उसमें आ जाता है कि हम ये लगाएं। हाँ, एक इंटर इनटू है जो प्रेजेंट वर्ब है, बेटा इंटर इनटू है प्रेजेंट वर्ब है, जिसका मतलब है पार्टिसिपेट करना, वो अलग वर्ड है। लेकिन इंटर इनटू है वो दाखिल होने के लिए नहीं है, इंटर इनटू का मतलब जो है वो है पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना, उसकी मीनिंग अलग है, वो प्रेजेंट वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये अलग इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद रिटर्न है, तो रिटर्न के साथ बैक हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर he has returned back, he has returned back, ठीक है। अब देखो ये गलत हो गया, he has returned back from his home, देखो he has returned from his home, तो अब he has returned back from his home, तो ये गलत हो गया क्योंकि रिटर्न और बैक एक ही बात है, तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये प्रीपोजिशन देखो जो इस्तेमाल किया ये गलत है, ये रिटर्न के साथ बैक ना इस्तेमाल करें, he has returned from his home, ठीक है, he has returned his home, खाली लगा लो तो भी सही है, ये भी सही है, he has returned his home तो भी सही है, ठीक है। यानी घर से वापस आए इसीलिए हमने फ्रॉम लिखा, लेकिन वेट हम नहीं। उसके बाद देखो इन्वेस्टिगेट बेटा, तो इनको थोड़ी इस्तेमाल करें, जैसे दे इन्वेस्टिगेटेड, दे इन्वेस्टिगेटेड इनटू अ मैटर, अब देखो ये गलत होगी, दे इन्वेस्टिगेटेड मैटर मतलब जीरो प्रीपोजिशन, ये अल्फाज प्रीपोजिशन नहीं करी जाएंगे, तो मैंने क्या इस्तेमाल किया, इनटू इस्तेमाल किया, देखो ये गलत हो गया, पहले क्रॉस लगा लिया। अच्छा, उसके बाद देखो डिस्पाइट, ठीक है, देखो डिस्पाइट, जैसे डिस्पाइट ऑफ बीइंग, देखो डिस्पाइट ऑफ बीइंग सेड she enjoyed the party, देखो डिस्पाइट ऑफ बीइंग सेड she enjoyed the party, अब देखो बेटा ये गलत हो गया, क्या गलत हुआ, क्योंकि डिस्पाइट के साथ होप नहीं लगाते, हमें लगा ये गलत, डिस्पाइट बीइंग सेड, हाँ इन स्पाइट अगर होता है तो उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं, देखो इन स्पाइट ऑफ बीइंग, अब ये बने लगाए, अब इन स्पाइट के साथ होप लगा सकते हैं, ठीक है, डिस्पाइट के साथ नहीं लगेगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सेड शी, ये आपका सही है, बने हम कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सेड शी एंजॉयड द पार्टी, ठीक है, ये देखो आपका सही, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सेड शी एंजॉयड द पार्टी, ये राइट हो। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, यानी वो इन अल्फाजों के साथ हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वो वर्ड्स हमारे देखो गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से कंप्राइज है, देखो इसी तरीके से आप देखो कंप्राइज है तो हमने ऑफ इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अच्छा देखो मिसाल के तौर पर आप देखो दिस क्लास कंप्राइज
है, दिस क्लास कंप्राइजेस मेनी स्टूडेंट्स। ये देखो, लेकिन कंसिस्ट के साथ हम देखो वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंसिस्ट के साथ वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इधर अगर आपने इस्तेमाल किया हो तो ये गलत हो। दिस क्लास इज कंसिस्टेड ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, दिस क्लास कंसिस्टेड ऑफ मेनी स्टूडेंट्स। आप इनके साथ आप लगाएं, पहले लगाएं, देखो मेनी स्टूडेंट्स, ये बच्चे इस्तेमाल करें, वो इधर लग सकते, तो देखो इनके साथ नहीं लगेगा। डिस्क्राइब इट, जैसे शी, आसान है बेटा, देखो शी डिस्क्राइब्ड, ओके, शी डिस्क्राइब्ड हर आइडिया, ये सही है, लेकिन आपने लिखा शी डिस्क्राइब्ड अबाउट हर आइडिया, तो देखो ये गलत हो, ठीक है, गलत हो। अच्छा, डिस्क्राइब अगर आप करते हो, देखो किसी को बताते हो अपनी आइडिया, जैसे मिसाल के तौर पर शी, अब इसमें देखो ऐसे होगा, इसका मतलब डिस्क्राइब क्या, समथिंग मतलब आइडिया या कोई भी, डिस्क्राइब हर प्लान टू, ठीक है, शी डिस्क्राइब हर प्लान टू द टीचर, मैं ऐसा कहता हूँ, ठीक है, ये तो देखो डिस्क्राइब आए, उसके बाद समथिंग आए, डिस्क्राइब प्लान क्या है, समथिंग, किसी को बताना है तो देखो टू लगाए या फोर लगाए, टू भी लग सकता है और फोर भी लग सकता है, प्रीपोजिशन। अगर आप किसी को डिस्क्राइब करना चाहते हो, बताना चाहते हो, डिस्कस है, देखो अबाउट नहीं लगे, देखो वी डिस्कस द इशू, हम कह देते हैं ना, गलत हो जाता है, देखो वी डिस्कस अबाउट द इशू, अबाउट द इशू, अब देखो ये गलत हो जाएगा, अबाउट नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा, तो ये वो वर्ड्स है जो जीरो प्रीपोजिशन। अगर देखो वो समथिंग है, जैसे मिसाल के तौर पर देखो वी डिस्कस, अगर बेटा कोई, अब कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, समथिंग कोई ऑब्जेक्ट, वी, अच्छा वी डिस्कस द इशू, नहीं लगा, देखो, अच्छा किसी पर्सन के साथ वो करना चाहते हो शेयर, वो आप इस्तेमाल करेंगे, वी डिस्कस द इशू विद आवर पेरेंट्स, अब देखो ये सही है, समझे, इससे हम इस्तेमाल करेंगे तो ये सही है। एक्सप्लेन है, देखो उसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, द टीचर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, तो देखो कोई हमारा नहीं, लेकिन अगर टीचर स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता है तो देखो टू इस्तेमाल करें, देखो, अच्छा, द टीचर एक्सप्लेन, थोड़ी थोड़ा देखो फर्क है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू स्टूडेंट्स, यदि स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया, देखो एक्सप्लेन समथिंग, समथिंग मतलब क्या, प्रॉब्लम, किसको, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए होगा, अच्छा उसके बाद देखो अटैक समबडी समथिंग, तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, देखो दे अटैक्ड हिम, तो हमने कुछ नहीं इस्तेमाल किया, देखो, लेकिन किसी चीज इंस्ट्रूमेंट से आप किसी पे हमला करते हो तो विद लगाएंगे, देखो दे अटैक्ड हिम, भाई किससे, विद द गन, तो देखो हमने इस्तेमाल कर लिया विद फिल, पहले नहीं आया, emphasize, she emphasized her idea, मतलब कुछ नहीं इस्तेमाल किया हमने, कुछ नहीं, लेकिन एम्फेसिस होता है ना, एम्फेसिस ऑन होता है, नाउन जो होता है वो, एग्जांपल हम कहते हैं, देखो मुशावहत रखना, तो भी हम कुछ नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है, दे रिजेंबल ओके, दे रिजेंबल देयर पेरेंट्स, तो देखो ये सही हो गया, लेकिन हमने अगर इस्तेमाल किया दे रिजेंबल विद देयर पेरेंट्स, तो ये गलत हो जाएगा, दे रिजेंबल विद देयर पेरेंट्स, तो मतलब ये वो वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन नहीं कैरी करते, मतलब ये हमारा गलत हो गया, समझे, इस तरीके से ये चीजें गलत हो गई, जैसे अप्रोच है तो आप नहीं इस्तेमाल करेंगे टू होल्डर, ठीक है, ये
अप्रोच टू मी, आपने अगर इस्तेमाल किया he approached to me, देखो ये गलत हो गया, समझे बेटा, यानी अप्रोच के साथ हम टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ऐसे और भी वर्ड्स हैं काफी, जैसे एडवाइस पढ़ा है, आस्क पढ़ा है, बेग पढ़ा है, इनकरेज पढ़ा है, इनवाइट पढ़ा है, टेल पढ़ा है। अगर आपने टू अगर इस्तेमाल किया तो बेटा गलत हो जाएगा। हमने आस्क के बारे में तो अभी किया है, जैसे मिसाल के तौर पर देखो, ओके, elders advise us, देखो ये हो गया, तो हमने कुछ टू वगैरह नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, तो ये टू जो है इंफिनिटिव है, प्रीपोजिशन नहीं है। elders advise us to do hard work, या जो भी इस्तेमाल करें, या to remain, okay, to remain polite to everyone, ये polite के साथ लगा है। elders advise us to remain polite to everyone, okay बेटा, ये हो elders advise us to remain polite to everyone। तो आप देखें हमने एडवाइस के साथ कुछ नहीं इस्तेमाल किया, एडवाइस के साथ कुछ नहीं इस्तेमाल किया। या देखो इनकरेज लिखा हुआ है, ठीक है, इनकरेज लिखा हुआ है, दे इनकरेज अस, देखो मैंने इनकरेज के साथ कोई मतलब टू अगर प्रीपोजिशन नहीं इस्तेमाल किया। ये वो वर्ड्स हैं जो जीरो प्रीपोजिशन मतलब कैरी करने वाले वर्ड्स हैं। आप इनके साथ कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो दे इनकरेज अस टू वर्क, क्या बेटा, टू वर्क, दे इनकरेज अस टू वर्क, समझे, यानी हमने देखो इनके साथ नहीं, हालांकि इनमें हमसे एरर हो जाती है, हम टू लगा लेते हैं बेटा, वो लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, आप ना लगाएं। या दे इनवाइटेड अस, तो जो टू लगा रहे हैं आप, आपको लग रहा होगा बेटा वो इन्फिनिटिव टू, प्रीपोजिशन नहीं है, आपको जो लग रहा है हम टू लगाते हैं, ये टू मतलब इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। दे इनवाइटेड अस, देखो हमने कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया बेटा, दे इनवाइटेड अस हमने प्रीपोजिशन लगाया नहीं लगाया, देखो दे इनवाइटेड अस टू अटेंड द ceremony, ये हो गया, देखो दे इनवाइटेड अस टू अटेंड द ceremony। तो इनवाइटेड के साथ देखो ऑब्जेक्ट है, हमने प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये सब ट्रांजिटिव वर्ड्स होते हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ड्स होते हैं ना उनके साथ मोस्टली देखो हम प्रीपोजिशन नहीं इस्तेमाल कर रहे, ट्रांजिटिव वर्ड के तौर पर आ रहा है। देखो एडवाइस, आस्क, बेग, इनकरेज, इनवाइट, टेल वगैरह, ये विदाउट टू या किसी दूसरे प्रीपोजिशन के इस्तेमाल हुए हैं। तो आप देखेंगे आपका राइट ऑप्शन हो गया इस तरीके से। तो इनमें जो हमने अभी वर्ड्स आज जो डिस्कस किए, आपने देखा बेटा शुरू से लेकर जो टॉपिक अभी हमने आज डिस्कस किया है, वर्ड्स विद नो प्रीपोजिशन, यानी वो वर्ड्स जो मतलब नहीं कैरी करते, इसी टॉपिक को जो हमने मतलब डिस्कस किया है। अभी जो कॉमन वर्ड्स हैं, देखो हमने कोशिश की कि कॉमन जो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम मिस्टेकली प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन प्रीपोजिशन का कोई रोल नहीं होता, वो हमें गलती करवा देते हैं सेंटेंस के अंदर, इसीलिए वो हम इस्तेमाल करेंगे तो वो मिस्टेक हो जाएगी हमारी। तो हमने उनको अवॉइड किया, वो अवॉइड करना चाहिए। और वो कौन से वर्ड्स हैं उनके साथ, हालांकि मैंने ये एग्जांपल्स किए, इन टॉपिक के बारे में हमने गहराई से नहीं पढ़ा, सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया है हमने थारोली, ठीक है। तो आपने देखा यानी उनमें हमें जो वर्ड्स नजर आएंगे ये वर्ड्स हैं, ठीक है। कहीं कहीं अगर कोई एक वर्ड वगैरह, जैसे देखो मैंने आपको बताया इंटर टू तो ये मीनिंग चेंज हो जाती है, लेकिन दाखिल होने के कांसेप्ट में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये वो वर्ड्स हैं जो जीरो प्रीपोजिशन कैरी करने वाले हैं, इनके साथ हम कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम आगे भी थोड़ा देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आज इतना मेरे ख्याल में काफी, ओके।